नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारा YouTube चैनल सिंपल लाइफ पर। आप जानते हैं 29 मार्च 2025 को शनि मीन राशि में गोचर करेगा और 30 मई 2027 तक इसी राशि में रहेगा और सिंह राशि के लिए ढैया शुरू होगा। ये गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम भाव में होगा, जिसे ज्योतिष में आयु, गुप्त धन, अचानक लाभ हानि, आध्यात्मिक परिवर्तन, शोध, दुर्घटनाएं, ऋण, विरासत और रहस्यों का भाव कहा जाता है। इस गोचर का प्रभाव सिंह राशि के जातकों के करियर, वित्तीय स्थिति, पारिवारिक जीवन, प्रेम, शिक्षा, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता पर गहराई से देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शनि का ये गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा और किन उपायों से आप इसे और बेहतर बना सकते हैं। 1. शनि का मीन राशि में गोचर। मुख्य प्रभाव 29 मार्च 2025 से सिंह राशि के लिए ढैया शुरू हो जाएगी। अगला 2.5 साल आपके लिए ज्यादा कष्टकारी और कर्म प्रधान होगा। इन दिनों में आपको कर्म अनुसार फल मिलेगा। बुरा कर्म करने से बचें। ये समय सिंह राशि के जातकों के लिए मानसिक और शारीरिक धैर्य की परीक्षा लेने वाला होगा। जीवन में अचानक बदलाव और रहस्यमय घटनाओं का अनुभव हो सकता है। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। करियर और व्यवसाय में कुछ अनिश्चितताएं बनी रह सकती हैं, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी। गुप्त धन या पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है, लेकिन कानूनी मामलों से बचकर रहें। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ सकता है और ध्यान योग करने की प्रेरणा मिलेगी। रिश्तों में कुछ तनाव आ सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। 2. करियर और व्यवसाय पर प्रभाव। नौकरी पेशा लोगों को अचानक बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोगों को नई नौकरी की तलाश करनी पड़ सकती है, जबकि कुछ को मनचाही सफलता मिलेगी। शोध, रिसर्च, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गुप्त विज्ञान, चिकित्सा और बीमा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए ये समय शुभ रहेगा। बिजनेस में संघर्ष बना रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में फायदा होगा। भागीदारों पर पूरी तरह भरोसा न करें, क्योंकि धोखाधड़ी की संभावना हो सकती है। सरकारी और कानूनी मामलों में सावधानी बरतनी होगी। नेक्स्ट आपके लिए सुझाव 1. जल्दबाजी में नौकरी बदलने या बड़ा निवेश करने से बचें। सुझाव 2. अपने बिजनेस में नई रणनीति अपनाएं और जोखिम कम लें। सुझाव 3. वरिष्ठ अधिकारियों और सहयोगियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। 3. वित्तीय स्थिति और धन लाभ। ये गोचर आर्थिक दृष्टि से मिश्रित परिणाम देगा। अचानक धन लाभ या नुकसान हो सकता है, इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखें। गुप्त धन, बीमा, निवेश, शेयर बाजार से लाभ मिल सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी होगी। यदि किसी से उधार लिया है तो उसे समय पर चुकाने की कोशिश करें। पैतृक संपत्ति या विरासत से धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का ध्यान रखें। नेक्स्ट आपके लिए सुझाव 1. जल्दबाजी में कोई बड़ा निवेश न करें, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। सुझाव 2. पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए कानूनी सलाह लें। सुझाव 3. आय के नए स्रोत बनाने की कोशिश करें और बचत पर ध्यान दें। 4. पारिवारिक जीवन और रिश्तों पर प्रभाव। परिवार में तनाव और गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी। भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। घर के बुजुर्गों की देखभाल करें और उनकी सलाह को नजरअंदाज न करें। किसी पुराने पारिवारिक विवाद को सुलझाने का प्रयास करें। नेक्स्ट आपके लिए सुझाव 1. घर के बुजुर्गों और माता पिता का विशेष ध्यान रखें। सुझाव 2. रिश्तों में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। सुझाव 3. परिवार में किसी भी तरह की बहस से बचें और शांति बनाए रखें। 5. प्रेम जीवन और विवाह पर प्रभाव। रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा, लेकिन सच्चे प्रेमियों के लिए ये समय मजबूती लाएगा। जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए ये समय कठिन हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में कुछ तनाव हो सकता है, इसलिए जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। विवाह योग्य जातकों के लिए कुछ देरी के बाद अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए सुझाव 1. बेवजह की बहस से बचें और धैर्य से काम लें। सुझाव 2. अपने पार्टनर की भावनाओं को समझें और उनकी बातों को नजरअंदाज न करें। सुझाव 3. रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खुलकर संवाद करें। 6. शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं पर प्रभाव। विद्यार्थियों के लिए ये समय ध्यान केंद्रित करने और गहन अध्ययन का रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अधिक मेहनत करनी होगी। जो लोग रिसर्च, मनोविज्ञान, ज्योतिष, गुप्त विज्ञान, चिकित्सा या कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। विदेश में पढ़ाई करने के इच्छुक छात्रों को अवसर मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए सुझाव 1. पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने के लिए मेडिटेशन और योग करें।
सुझाव 2, आलस्य से बचें और नियमित अध्ययन की आदत डालें। सुझाव 3, किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन लें, यह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 7, स्वास्थ्य और मानसिक शांति। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत होगी, विशेष रूप से हड्डियों, जोड़ों, पाचन तंत्र और त्वचा संबंधी समस्याओं से बचें। मानसिक तनाव और चिंता बढ़ सकती है, इसलिए मेडिटेशन और योग करें। गुप्त रोग, मूत्र रोग या ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है, समय पर डॉक्टर से परामर्श लें। दुर्घटना और चोटों से बचाव के लिए सतर्क रहें। नेक्स्ट आपके लिए सुझाव 1, नियमित रूप से व्यायाम और हेल्दी डाइट अपनाएं। सुझाव 2, अनावश्यक मानसिक तनाव से बचें और रिलैक्स करने के तरीके अपनाएं। सूचना 3, अपनी दिनचर्या में प्राणायाम और योग को शामिल करें। 8, ज्योतिषीय उपाय। शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। उपाय 1, हर शनिवार शनि मंत्र का जाप करें, ओम शनिश्चराय नमः। उपाय 2, शनिवार को पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। उपाय 3, जरूरतमंदों को काले तिल, कंबल और तेल का दान करें। उपाय 4, हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। उपाय 5, सरसों के तेल का दीपक जलाएं और गरीबों को भोजन कराएं। शनि का मीन राशि में गोचर सिंह राशि के जातकों के लिए चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन यदि आप धैर्य और मेहनत से काम करेंगे तो ये समय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। यदि आप इस समय को सकारात्मक रूप से अपनाते हैं तो ये गोचर आर्थिक स्थिरता, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने का अवसर देगा। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव और सवाल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय शनिदेव।